नमस्कार। भारत में 17वीं लोकसभा का गठन करने के लिए आगामी अप्रैल मई माह में संसदीय आम चुनाव प्रस्तावित हैं। निर्वाचन से संबंधित तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जा चुका है। सेक्टर ऑफिसर्स एवं चुनाव से जुड़े अन्य दलों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। आगामी माह में मतदान दलों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। निर्वाचन कार्यों में तैनात लोक सेवक भी लोकतंत्र में मत देने का अधिकार रखते हैं। उनके लिए निर्वाचन प्रमाण पत्र तथा डाक मत पत्र के आधार पर मत देने का प्रावधान किया गया है। इस वीडियो में ईडीसी अर्थात निर्वाचन प्रमाण पत्र के आधार पर मतदान करने की प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है। भारत में निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 20 के अधीन निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों अर्थात सेक्टर ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान दल अधिकारी, बीएलओ इत्यादि जो उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसके वे पंजीकृत मतदाता हैं में निर्वाचन कार्य का दायित्व सौंपा गया है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से मत देने का अधिकार है। ऐसे लोक सेवक अपने विधानसभा क्षेत्र जिसके वे पंजीकृत मतदाता हैं के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एआरओ को प्रारूप 12 क में निर्वाचन प्रमाण पत्र ईडीसी के लिए आवेदन करेंगे। प्रारूप 12 क के साथ निर्वाचन कार्य में दायित्व सौंपे जाने का नियुक्ति पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र की प्रति साथ देनी होगी। ऐसे लोक सेवक जो उस संसदीय क्षेत्र जिसमें उनको निर्वाचन का कार्य सौंपा गया है कि पंजीकृत मतदाता नहीं है, वे निर्वाचन प्रमाण पत्र के आधार पर मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं को अपने रिटर्निंग अधिकारी को पोस्टल बैलेट अर्थात डाक मतपत्र के लिए प्रारूप 12 में आवेदन करना होगा। ईडीसी के आधार पर मताधिकार का प्रयोग कैसे किया जाएगा? सेक्टर ऑफिसर आवंटित क्षेत्र के किसी एक मतदान केंद्र पर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदान केंद्र का विनिश्चय संबंधित एआरओ करेंगे। बीएलओ उस मतदान केंद्र जिस पर उन्हें तैनात किया गया है मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। निर्वाचन कार्य के लिए कार्यालयों में प्रतिनियुक्त कार्मिक उस कार्यालय के निकटतम मतदान केंद्र पर मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। मतदान दल में नियुक्त लोक सेवक प्रारूप 12 क के मतदान केंद्र के कॉलम जहां उन्हें मताधिकार का उपयोग करना है की पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मतदान केंद्र जिस पर उनको तैनात किया जाएगा की जानकारी मतदान दलों की रवानगी के समय ही दी जाती है। निर्वाचन प्रमाण पत्र के आधार पर मताधिकार का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले लोक सेवक मतदाता प्रारूप 12 क में अपने मतदान केंद्र जिसके वे पंजीकृत मतदाता हैं की भाग संख्या एवं उस केंद्र की मतदाता सूची में स्वयं की क्रम संख्या का अंकन अवश्य करेंगे। निर्वाचन कार्य में संलग्न लोक सेवकों को प्रथम प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन प्रमाण पत्र एवं डाक मतपत्र से मताधिकार का उपयोग करने की जानकारी दी जाती है। ऐसे लोक सेवक द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान अथवा अंतिम प्रशिक्षण से कम 4 दिन पूर्व प्रारूप 12 के संबंधित एआरओ को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे लोक सेवक जिन्होंने निर्वाचन प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी हेतु आवेदन किया है के आवेदन पत्रों की जांच एवं संतुष्टि के बाद एआरओ प्रारूप 12 ख में निर्वाचन प्रमाण पत्र अर्थात ईडीसी जारी करेंगे। यह प्रमाण पत्र मतदान दल प्रस्थानगी के समय लोक सेवकों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
निर्वाचन कार्य के लिए तैनात लोक सेवक जिन्होंने ईडीसी के लिए आवेदन कर दिया है से संबंधित मतदाता सूची में मतदाता के कॉलम में ईडीसी अंकित कर दिया जाता है। एक बार ईडीसी अंकन होने के पश्चात मतदाता उस मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। निर्वाचन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने और संबंधित एआरओ कार्यालय द्वारा निर्वाचक नामावली में मतदाता के कॉलम में ईडीसी अंकन करने के बाद वह मतदाता उस मतदान केंद्र पर मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे, चाहे उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्य से मुक्त ही क्यों न कर दिया गया हो। हाँ, ऐसे लोक सेवक अन्य किसी भी मतदान केंद्र पर वोट दे सकते हैं। कोई भी लोक सेवक जिसे निर्वाचन कार्य हेतु तैनात किया गया है, निर्वाचन प्रमाण पत्र के स्थान पर डाक मतपत्र के लिए भी निर्धारित समय में प्रारूप 12 में आवेदन दे सकता है। उसे विहित रीति से डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। प्रारूप 12 का नमूना है। इसमें एक कॉलम को छोड़ करके सभी कॉलम्स की पूर्ति की जानी है। यह प्रारूप 12 है जिसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र कहा गया है का नमूना है। यह संबंधित आरओ द्वारा जारी किया जाता है। धन्यवाद।